हो क्या रहा है उन्नति के साथ? कहीं उन्नति प्रेग्नेंट तो नहीं? या इसका कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है? नहीं 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 नहीं, दिव्या, अपने दिमाग के घोड़ों को पाक करके रख। जब जब तू ऐसी फालतू बातें सोचती है तब तब कुछ नहीं होता। पर कुछ तो हुआ है इसे, और मुझे पता करना ही पड़ेगा कि हुआ क्या है। क्या करूं? उन्नति से पूछ लूं? पूछूंगी तो बताएगी थोड़ी ना। क्या करूं? अरे हाँ, रीत को पक्का पता होगा क्या करना चाहिए। रीत, तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? हाँ दिव्या भाभी बोलिए। रीत, मुझे लगता है उन्नति किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है। तुम्हें पता है, वो मुझे बिना बताए आज घर से कहीं बाहर गई थी, और जब से आई कंटिन्यूअसली अपने रूम में रोई जा रही है। पर आपने उससे पूछा क्यों रो रही है, क्या हो गया? मैंने कोशिश की थी पर उसने कुछ बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ। उन्नति, क्या हुआ? तुम किसी मुश्किल में हो? मैं तो किसी मुश्किल में नहीं हूँ। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? दिव्या भाभी ने बताया कि तुम जब से घर आई हो तब से रो रही हो। आपको मेरी जासूसी के अलावा कोई काम है भी या नहीं? जीत भाभी, आप ना इन्हें भी हमारी कंपनी में ना कोई जॉब दे दीजिए, ताकि अपना टाइम ना किसी ढंग की चीज में इन्वेस्ट करें, ना कि मेरे ऊपर। उन्नति, हम तुम्हारी फिक्र ही कर रहे हैं, और देखो तुम्हारी आंखों का काजल भी धुल गया। अगर तुम रो रही थी, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता दो ना। माय गॉड, इस घर में ना जासूसों की टोली भरी हुई है, और आपको क्यों जानना है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, और मुझे ना किसी आया की जरूरत नहीं है। तो प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मेरे लिए परेशान होना बंद कीजिए, मुझे इरिटेशन हो रही है। क्या हो उन्नी? मैं ये बात अब अपनी वाइफ से और दिव्या भाभी से पूछिए। मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किससे बात कर रही हूँ, हर चीज क्यों जाननी है आप लोगों? मेरी कोई प्राइवेसी है भी या नहीं इस घर में? क्या बात है भाभी? अब राघव ब्रो, उन्नति ना बस बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, पर गॉड प्रॉमिस ये कहीं बाहर गई थी, और जब से वापस आई है अपने रूम में नॉन स्टॉप रो रही है। नहीं भैया, मैं क्यों रोऊंगी? मैं नहीं रो रही थी। हाँ ठीक है, मान लिया तू नहीं रो रही थी, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना उन्नी कि पूरी फैमिली को तेरी फिक्र है। फैमिली में यही होता है। तो इससे पहले तू किसी को कुछ बोले, जा अपने रूम में जा और अपना दिमाग ठंडा कर। राघव ब्रो, आप बिल्कुल वरी मत कीजिए, मेरी आईज उन्नी पर ही है, क्योंकि इसे कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, और मैं पता लगा के रहूंगी। #आईज ऑन उन्नी। आपने मेरी आंखों में मेरे सवालों को तो पढ़ लिया है राघव, पर क्या आप मुझे उनके जवाब देंगे या नहीं? रीत, अब तुम ओवरएक्ट कर रही हो। नहीं राघव, उन्नति का दिव्या भाभी पे गुस्सा करना क्योंकि दिव्या भाभी ने उससे ये पूछ लिया कि वो रो क्यों रही है, ये ओवर रिएक्शन है। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ आपका झूठ पकड़ने के लिए। हाँ, मैं नहीं गया ऑफिस, बस खुश। थैंक गॉड, आपने कुछ तो सच बोला। अब ये भी बता दीजिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको मुझसे झूठ बोलना पड़ा? मुझे नहीं पता, और मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता रीत। राघव प्लीज कोशिश तो कीजिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है राघव। बात चाहे कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, हमारा रिश्ता इतना तो मजबूत है ना कि हमें एक दूसरे से बात नहीं छुपानी पड़े। इसलिए अब मैं और बेचैन हूँ जानने के लिए कि क्या सच है और आप क्यों मुझसे झूठ बोल रहे हैं। प्लीज राघव बताइए। राघव प्लीज। ठीक, मैं ऑफिस में ही था, मैं ध्रुव के साथ पेपर साइन कर रहा था। इतने में मुझे कीर्ति का कॉल आया, और कॉल पे कोई और था, तो उसने कहा कि कीर्ति को हीट स्ट्रोक आ गया। तो मुझे लगा कोई इमरजेंसी ना हो, इसलिए मैं फौरन निकल गया। तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है राघव? आपको उस इंसान के लिए कॉल आया जो हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली है, और आप उसकी हेल्प करने चले गए। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसे छुपाना नहीं बल्कि सबको बताना चाहिए, स्पेशली ध्रुव को। प्रीत, मेरा और कीर्ति का एक अतीत रहा है, और तुम जानते हो कि ध्रुव को कैसा लगता है ये सोच के कि शादी ध्रुव से हो रही है, लेकिन इमरजेंसी कांटेक्ट में नंबर मेरा है।
रीत, मेरा कीर्ति के आसपास भी होना ध्रुव को अच्छा नहीं लगेगा। जो भी हो राघव, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। रीत, मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले तुम्हारी बात ध्रुव से हो गई और तुमने बिल्कुल वैसे रिएक्ट किया जैसे मुझे लगा था कि तुम करोगे। तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी क्यों बताता? पर राघव, आइसक्रीम पार्लर में कीर्ति के सामने आपने मुझसे झूठ बोला। अब तो वो भी यही सोच रही होगी ना कि हमें एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है। राघव प्लीज, आज के बाद आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। बात कितनी भी खराब हो, कोई भी बात हो, आप हमेशा मुझसे सच बोलेंगे। अब मुझे प्रॉमिस कीजिए कि अब आप मुझसे झूठ नहीं कहेंगे। रीत, किस मुश्किल में डाल रही हो तुम मुझे? मैं ना तुम्हारी झूठी कसम खा सकता हूँ, ना तुम्हें सच बता सकता हूँ। क्या करूँ मैं अब? कसम खाइए राघव। राघव क्या हुआ? पेट दर्द दोबारा स्टार्ट हो गया और सर भी घूम रहा है मेरा। मैं इसलिए कहती हूँ कि इतना काम नहीं करना चाहिए, कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। अब उठिए, मैं आपको दवाई देती हूँ। उठिए आराम से। राघव ये लीजिए दवाई। रीत, मैं खा लूंगा बाद में। नहीं राघव, आप अभी खाइए। इस मामले में तो मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अभी खाइए। राघव क्या हुआ? जोर से काटा क्या? नहीं नहीं, आपने तो बहुत प्यार से काटा। तुम और बेहतर तरीके से काट सकते राघव छोड़िए। राघव छोड़िए, मेरा फोन बज रहा है। विराज, हेलो। हाँ विराज। रीत, मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। राघव मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं एक ऑनलाइन स्कैम की स्टोरी पे काम कर रही हूँ, उस पे एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। रीत रिपोर्टर, दुनिया को बचाओ। आप दवाई ले लेना प्लीज। हाँ बाय। मैं तुम्हें कैसे बताऊं रीत, मैं अपने ही बनाए हुए झूठ के जाल में फंसता जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा।